नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस्ड एक्सेल विद कलवीर में, जहां आपको मिलती है एक्सेल की ज़बरदस्त और आसान ट्रिक्स। तो आज की इस वीडियो में एक्सेल के अंदर हम ऐसे एक शॉर्टकट का यूज़ करेंगे जो कि आपको एक्सेल के अंदर सुपर फास्ट बना देगी। अगर आप अपने समय बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो हे दोस्तों, क्या हाल चाल है? मेरा नाम है कलवीर सिंह। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ना अलग अलग 10 शीट बनाई हुई है और उसके अंदर मैंने कुछ शॉर्टकट का यूज़ किया हुआ है। हालांकि 10 शीट के अंदर हमने 10 अलग अलग प्रैक्टिकल लिया हो कि किसको कैसे हम शॉर्टकट से यूज़ कर सकते हैं। पहले हमारे पास है कि बिना माउस के हम कैसे नेविगेशन कर सकते हैं। अब ये तो मेरे को पता ही है कि जैसे कि मेरा यहाँ पे सेल एड्रेस है, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करूँगा तो यहाँ पे नेविगेशन की से मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे जो मेरा सेल एड्रेस है ना वो नाम पे है। अब सपोज करो कि मेरे को यहाँ से लेके ना इन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब एक तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इनको ऐसे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है जी। अब देखो, यहाँ पे तो हमारे पास ये 4-5 है। अगर इसकी जगह हमारे पास 500 या 600 हो, फिर अपने को अगर ऐसे एक एक सेलेक्ट करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा ना। तो अपने क्या करना है कि अगर देखिए आपने एक ही सेल को सिलेक्ट करना है, अगर आप मूव करना है तो सीधा आप नेविगेशन की से मूव कर सकते हो। अगर आप शिफ्ट बटन को दबा के रखोगे तो अब मैं देखो राइट कीज दबाऊंगा तो आप देखिए यहाँ पे एक एक सिलेक्ट हो रहा है। चलिए जी, अगर अपने को नीचे की साइड सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे डाउन एरो दबाऊंगा तो आप देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे तो मेरे पास सपोज करो कि 10,000 रो का डेटा है। अब मैं ऐसे ऐसे करके शिफ्ट बटन दबा के होल्ड करूंगा तो 10,000 बार तो मैं इसको दबाऊंगा नहीं, है ना। तो इसके लिए अपने क्या करना है, शिफ्ट बटन को दबा के रखना और इसके साथ आपने कंट्रोल बटन दबा देना है। अगर मेरे को राइट साइड वाला सिलेक्ट करना है तो मैं राइट पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए राइट वाला सारा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अगर देखिए मेरा जो कर्सर है वो उर्दू पे है, ठीक है जी। कंट्रोल शिफ्ट में डाउन दबाऊंगा तो आप देखिए उर्दू के सारे सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे। मतलब उर्दू के जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट के जिन जिन स्टूडेंट के नंबर है वो सभी नंबर सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मेरे को मूव करना है तो मैं यहाँ पे नॉर्मल नेविगेशन कीज का यूज कर सकता हूँ। अगर देखिए मैं अब नेम पे हूँ, ठीक है, नेम वाले सेल एड्रेस के अंदर हूं मैं, बट मेरे को क्या करना है कि उर्दू सब्जेक्ट के अंदर सीधा जाना है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ राइट बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए तो उर्दू सब्जेक्ट पे चला जाऊंगा। अब मेरे को सबसे नीचे जाना, नीचे वाला सब्जेक्ट देखने के सिलेक्शन का सबसे नीचे वाला पार्ट कौन सा है, मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाऊंगा तो आप देखिए मैं सबसे यहाँ पे नीचे चला जाऊंगा। अगर मेरे को स्टार्टिंग पे जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ अप बटन दबाऊंगा, जो ऊपर नेविगेशन की उसको दबाऊंगा तो स्टार्टिंग पे चला जाऊंगा। लेफ्ट पे जाना है तो आपने लेफ्ट पे दबा देना। अब मेरे को सारा डेटा सिलेक्ट करना है तो सारा डेटा सिलेक्ट करने के लिए आपने कंट्रोल के साथ ए दबाना तो आप पूरा डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो दूसरा कंट्रोल शिफ्ट दबाना है, अभी आपने राइट एरो दबा देना है और यहाँ पे डाउन दबा देना है तो हम इससे भी डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी थी पहली ट्रिक्स जिसके अंदर हम कैसे डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रैक्टिकल की तरफ। अब यहाँ पे है कि एक क्लिक में पूरा डेटा कैसे सिलेक्ट करें। अब देखिए यहाँ पे जो मेरे पास डेटा बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब मेरे को सिंगल क्लिक पे इस डेटा को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल के साथ ए दबाऊंगा तो आप सिंगल क्लिक के साथ पूरे डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे नहीं करना है तो कंट्रोल शिफ्ट पहले आपने डाउन एरो दबाना है और फिर राइट एरो दबाना है तो यहाँ से भी हम इस डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये भी एक सिंपल ट्रिक है, बट ये चीज़ आपको आनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें आगे जाके अपनों को एक्सेल के अंदर सुपर फास्ट बनाने के लिए ये चीजें अपने को बहुत काम में आती है। चलिए जी बढ़ते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ। तो थर्ड एग्जांपल के अंदर है कि कंट्रोल जेड से अंडू कैसे करें। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा पड़ा है यहाँ पे स्टूडेंट का। अब बाद में पता लगा कि यार ये डेटा मेरे को नहीं चाहिए था। अब एक तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इस सब्जेक्ट को मैंने हटा दिया। अब बाद में मेरे को लगा कि यार मैंने तो इसको हटाना नहीं था, नंबर हटाना नहीं थे, तो इसके लिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो आप देखिए यहाँ पे वो पूरे सब्जेक्ट आ जाएंगे। अब सपोज करो कि यहाँ पे कालूराम के 42 है, मैं यहाँ पे 90 कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 90 कर देता हूँ और 90 करके मैं इंटर करूँगा और बाद में देखूंगा कि नहीं पहले पता नहीं कितने थे, मेरे को तो वही चाहिए। चलो मैं कंट्रोल जेड दबाता हूँ। अब मैं जैसे जेड दबाता जाऊँगा तो हम एक एक स्टेप वापस यहाँ पे जाते रहेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल जेड होता है कि एक स्टेप वापस जाने के लिए, ठीक है जी। कुछ हमने मिस्टेक कर दिए तो हम एक स्टेप वापस जाना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड से हम जा सकते हैं। अब देखिए मैंने कंट्रोल जेड करूंगा तो एक स्टेप वापस जाऊंगा, जैसे मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता रहूंगा तो एक एक स्टेप हम वापस यहाँ पे जाते रहेंगे, ठीक है जी। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट की तरफ। तो कंट्रोल वाई होता है रीडू। देखिए कंट्रोल जेड तो होता है अंडू और कंट्रोल वाई होता है रीडू। अब इसका क्या यूज है। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी एक डेटा लिख लेता हूँ, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिख लिया।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ तो ये डेटा हट रहा है। अब सपोज करो कि एक मेरे को तो एक तो इसको हटाना है और एक इसको हटाना है, ठीक है जी। अब मैं कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ। अब मैंने कहा कि बार बार क्यों दबाऊं, मैं सीधे इसको दबा के छोड़ देता हूँ। तो आप देखिए जो पहले वाला था ना, वो पहले वाला भी यहाँ पे हट गया है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इतना तो मेरे को बैक जाना ही नहीं था, क्योंकि कंट्रोल जेड होता है कि एक स्टेप वापस जाने के लिए। अब मेरे को तो एक स्टेप वापस जाना था, बट मैं चला गया गलती से 3-4 स्टेप पीछे। तो मेरे को एक स्टेप वापस अगर ऊपर आना है तो उसके लिए मैं कंट्रोल वाई का यूज करता हूँ। कंट्रोल जेड होता है एक स्टेप नीचे जाने के लिए, कंट्रोल वाई हो जाएगा एक स्टेप ऊपर जाने के लिए। सपोज करो कि मेरे को 3 स्टेप नीचे जाना है तो मैं कंट्रोल जेड 3 बार दबाऊंगा। अब 3 की जगह पे मैं गलती से 6-7 बार दबा देता हूँ तो ज्यादा पीछे चला जाऊंगा मैं। तो उसके लिए मैं कंट्रोल वाई करूंगा, तो वापिस मैं ऊपर वाले स्टेप पे जाने के लिए कंट्रोल वाई रीडू का यूज करूंगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट की 5। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अल्ट प्लस इंटर से एक ही सेल में मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब इसका यूज कैसे करना है, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कंप्यूटर सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से लिखने, ठीक है जी। अब जैसे कि मैंने पूरा नाम लिखना है, मैंने जैसे कि कलवीर सिंह लिखना है। अब देखिए यहाँ से मैं एक तो लिखूंगा कलवीर सिंह, ठीक है। बट आप देखिए यहाँ पे इस सेल के अंदर पूरा नहीं आ रहा। अब सपोज करो कि यहाँ पे मैं कुछ और लिख रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पे वो पूरा कलवीर सिंह यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ इंटर का यूज करेंगे हम। अब कैसे करना है, अब मैं लिख लेता हूँ कलवीर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अल्ट के साथ आपने इंटर दबाना है और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंह, ठीक है जी। तो आप देखिए यहाँ पे कलवीर सिंह एक सेल के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अपने को, अब सपोज करो कि मैं यहाँ पे कुछ भी नाम लिख रहा हूँ तो ये वो नाम यहाँ पे अपने को जरूरत नहीं है लिखने की, मतलब मेरे को कॉलम को बड़ा करने की या छोटा करने की मेरे को जरूरत नहीं है। वो नाम ही बड़े सेल के अंदर, रो की हाइट है वो बढ़ जाएगी। अब हम ये चीज़ यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक रैप टेक्स्ट, इसका यूज़ भी हम कर सकते हैं। अब सपोज करो कि मैंने कुछ यहाँ पे नेम लिखा, वो नाम थोड़ा सा बड़ा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट के जरिए हम उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये भी ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट की तरफ। तो नेक्स्ट शीट के अंदर क्या होता है कि कंट्रोल शिफ्ट एल से डेटा में फिल्टर लगाएं। अब देखिए डेटा पे फिल्टर लगाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर ऑप्शन का यूज करते हैं। वैसे ये फिल्टर ऑप्शन हमें होम टैब के अंदर शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना है और यहाँ पे फिल्टर वाला यहाँ पे अपने को ऑप्शन मिल जाएगा और इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एल। अब डेटा को फिल्टर कैसे कर सकते हैं, अब देखिए हमारे पास कुछ स्टूडेंट के नाम है, उनके सब्जेक्ट दिए हुए हैं और यहाँ पे उनकी हमने डिवीजन निकाली हुई है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो फॉर्मूले के बेस पे हम लोगों ने एक उनकी डिवीजन निकाली हुई है। अगर आपको इफ फॉर्मूले में कुछ भी डाउट है तो इसके लिए अलग से हमने एक वीडियो बनाई हुई है। इफ के साथ साथ हमने कौन कौन से फार्मूले और किस कंडीशन के अंदर यूज कर सकते हैं वो सारे टिप्स इफ फॉर्मूला वाली वीडियो के अंदर बताए हुए हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक हम आपको आई बटन के अंदर दे देंगे। उस वीडियो को देखने के बाद आपको इफ फॉर्मूले के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। चलिए जी बढ़ते हैं हम इसी वीडियो की तरफ, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने ये कंडीशन दी हुई है, देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट फेल आ रहे हैं, कुछ फर्स्ट आ रहे हैं, कुछ सेकंड आ रहे हैं और कुछ थर्ड आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि इनमें से वही स्टूडेंट देखने हैं जो फेल आए हुए हैं, ठीक है जी। अब देखिए कि ये फेल आ गया, अगर अपने मैनुअली यहाँ पे देखेंगे तो अपने को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है जी। तो इसके लिए हम फिल्टर का यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाऊंगा तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑल लिखा, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपने फेल पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप फेल पे क्लिक करके ओके करोगे तो आप देखिए ये जो स्टूडेंट थे जो फेल आए हुए हैं। अब हमें देखना है कि ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट देखनी है जिनकी डिवीजन फर्स्ट आई हुई है। तो इसके लिए हमें वापस यहाँ पे क्लिक कर देना है, फेल को आपने हटा देना है और आपने फर्स्ट पे क्लिक करके ओके कर देना है। अब यहाँ पे वो स्टूडेंट आ रहे हैं जिनकी डिवीजन फर्स्ट आई हुई है, ठीक है जी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर का यूज कर सकते हैं। हम मैन्युअली भी इसका यूज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल लगाकर भी हम फिल्टर का यूज कर सकते हैं। बड़े डेटा में से अपने को फिल्टर करना हो तो हम फिल्टर ऑप्शन का यूज करते हैं। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट के अंदर। तो नेक्स्ट शीट के अंदर है कि एक क्लिक में रो और कॉलम को हाइड या अनहाइड कैसे करें। वैसे तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो कंट्रोल के साथ अगर मैं 9 दबाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉलम को हाइड यहाँ पे कर सकता हूँ। बट सेकंड इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि आपने देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपने किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करना, आपने उस कॉलम पे क्लिक कर देना है, राइट क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने हाइड पे क्लिक कर देना है, तो वो कॉलम हाइड हो जाएगा। वैसे आप इसको अनहाइड करना चाहते हो तो उसके बीच में जैसे JHID
आई जी, तो मतलब मैंने यहाँ पे आई को हाइड किया हुआ है। तो आपने जो हाइड किया है उनके जो पास वाले कॉलम उनको सेलेक्ट कर देना है, उस पर राइट क्लिक कर देना है और आपने अनहाइड कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है जी। अब सपोज करो कि यहाँ पे मैंने इन 3 कॉलम को सिलेक्ट किया, मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैंने इसको हाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं राइट क्लिक करके हाइड पे क्लिक करूंगा, अब ये तीनों हाइड हो चुके हैं। अब यहाँ से मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं अनहाइड करूंगा, तो ये अनहाइड हो जाएंगे। इसी तरीके से हम कॉलम हाइड कर सकते हैं। मैंने इन कॉलम को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं हाइड पे क्लिक करूंगा, तो आप देखिए ये कॉलम हाइड हो जाएंगे। अनहाइड करने के लिए आपने वापिस से इनको सिलेक्ट कर देना है, राइट क्लिक कर देना है और आपने यहाँ पे अनहाइड पे क्लिक कर देना है, तो वो कॉलम हाइड और अनहाइड हो जाएंगे। ठीक है जी। चलिए जी, मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट शीट की तरफ। तो कंट्रोल टी से डेटा को टेबल के अंदर बदलें। अब डेटा को टेबल के अंदर हम किस लिए बदलते हैं, क्योंकि यहां से अगर सपोज करो कि हमने यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला लगाया है या फिर कोई भी हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया हुआ है, हम चाहते हैं कि वो डेटा ना डायनेमिक रहना चाहिए। अब यहाँ पे सपोज करो कि अगर हमने यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला लगाया हुआ है, ठीक है, वी लुकअप के अंदर हमने टेबल एरे के अंदर ना इतना टेबल ही सिलेक्ट किया तो वी लुकअप यहाँ तक काम करेगा। सपोज करो इसके बाद मैंने कोई नाम लिख दिया तो वहीं पे तो बाद में वो क्या करेगा, वी लुकअप फार्मूला काम नहीं आएगा। तो इसके लिए हम डेटा को यहाँ पे टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो हम डेटा को डायनेमिक बनाने के लिए टेबल के अंदर बनाते हैं, दूसरा इसमें क्या होता है कि डेटा को थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, थोड़ा अट्रैक्टिव डाटा दिखने के लिए हम टेबल का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, किसी भी सेल पे आपने क्लिक कर देना है, कंट्रोल टी दबाना है और यहाँ से पूछ रहा है कि इसमें से आपने हेडर यही है। अगर आपने यहाँ पे हेडर नहीं सिलेक्ट किया तो आपने यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो हेडर के लिए एक अलग से यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी। चलिए जी, तो ये हमारा हेडर है, तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो आप देखिए इसके लिए एक अलग से यहाँ पे टैब आ जाएगा। अब इसमें से आपने कोई सा भी डिजाइन रखना है, सपोज करो हमें ये डिजाइन चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपने फिल्टर पे क्लिक करके आप जैसे फिल्टर वगैरह लगाना चाहते हो तो अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप टेबल ऑप्शन को अच्छी तरह से सीखना चाहते हो तो इसके लिए हमने स्पेशल एक्सेल के लिए टैब से एक अलग से प्लेलिस्ट यहाँ पे अपलोड की हुई है। उसके अंदर हमने टेबल ऑप्शन को बिल्कुल आसानी के अंदर और बिल्कुल डीपली के अंदर हमने उस टेबल वाले ऑप्शन को समझाया हुआ है। ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं शीट 9 के अंदर। तो 9 शीट के अंदर क्या होता है कि शिफ्ट प्लस स्पेस से हम पूरी रो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब सपोज करो कि यहाँ पे विवान नाम का स्टूडेंट है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक तो क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पे डिलीट करना है तो मैं डिलीट करूंगा, या फिर मेरे को एक और इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा। ठीक है। तो दूसरा क्या हो, तो आप देखिए शिफ्ट के साथ स्पेस दबाओगे ना तो ये रो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मेरे को इस रो को हटाना है तो मैं कंट्रोल के साथ माइनस दबाऊंगा तो हट जाएगी। अगर मेरे को यहाँ पे ऐड करनी है कोई रो तो उसके लिए हम कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे। चलिए जी, मैं कंट्रोल के साथ प्लस दबाता हूं तो आप देखिए यहाँ पे एक नई रो ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। हटाना है तो आपने पहले, चलिए जी, आप देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे है, मैं नेविगेशन की से यहाँ पे जाऊंगा, शिफ्ट के साथ मैं स्पेस दबाऊंगा, ये पूरी रो सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैं कंट्रोल के साथ माइनस दबाऊंगा तो आप देखिए यहाँ पे वो रो डिलीट हो जाएगी। चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट के अंदर और देखते हैं नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट। तो नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारी कंट्रोल के साथ अगर हम स्पेस दबाएंगे तो हमारा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए जी, मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को ना मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस डेटा को यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, हमने इस डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नेम लिखे। अब नेम के मेरे को बाद में ना, जैसे कि सपोज करो कि नाम के बाद मेरे को फादर नेम भी चाहिए था। अगर पहले चाहिए तो मैं कंट्रोल के साथ प्लस करूंगा। ठीक है। देखिए अगर मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाऊंगा तो मेरा यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल के साथ प्लस दबाऊंगा तो ये इससे पहले इंसर्ट होएगी। ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया था, रो पे मैंने क्लिक किया था और इंसर्ट की थी ना, तो कृष्णा के ऊपर ही यहाँ पे एक रो इंसर्ट होगी। ठीक है जी। अगर वैसे मैं क्या कर देता हूँ, जैसे इंग्लिश मैंने कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, अब मैं कंट्रोल के साथ प्लस दबाऊंगा तो इंग्लिश के पहले कॉलम इंसर्ट होगा। ठीक है जी। अब कैसे करना है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाऊंगा और कंट्रोल के साथ मैं प्लस दबाऊंगा। तो प्लस दबाऊंगा तो आप देखिए यहां पे हमारे पास कॉलम इंसर्ट हो गया। अगर मेरे को डिलीट करना है तो मैं कंट्रोल के साथ स्पेस दबाऊंगा और कंट्रोल के साथ माइनस दबाऊंगा तो वो क्या होगा, कॉलम डिलीट हो जाएगा। जो अभी हमने 10 शीट की प्रैक्टिस की है वो 10 शीट आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।